हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे जीव विज्ञान के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पादप जगत का वर्गीकरण, जिसको आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। प्लांट किंगडम दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। भले ही आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की। दोस्तों, साइंस का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ जहाँ साइंस के क्वेश्चन बनते हैं जिस भी कंपटीशन एग्जाम में, वहाँ से ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, ये जीव विज्ञान का पार्ट सेकंड है और पादप जगत का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम का पार्ट 1 है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगाइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर है लीनियस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे से लेकर एसएससी, बार बार ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट होता है। लगाइए इसका आंसर, क्या है इसका राइट आंसर। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो सही आंसर है लीनियस, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? राइट आंसर है लीनियस। ठीक है दोस्तों, किसकी? लीनियस। अच्छा, यहाँ पर बार बार लिखा है आंसर में लीनियस। इनका पूरा नाम क्या है? सेट पेपर में किस प्रकार मिलता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं? तो इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। पुष्पी पादपों को रखा गया है। क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। राइट आंसर है इसका फेनरो गेम्स में। किसमें? फेनरो गेम्स में पुष्पी पादपों को रखा गया है। सही आंसर है क्रिप्टो गेम्स में। पुष्पी पादपों को कहां पर रखा गया है? क्रिप्टो गेम्स में। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। सही आंसर है स्पेसीज। ठीक है, स्पेसीज ये वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है। हाइड्रोफाइट्स होते हैं। क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन रेलवे एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर इसका जलीय पौधे। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। तो देखिए क्या बताते हैं, तो ये बताते हैं वंश तथा जाति को। किसको बताते हैं? वंश तथा जाति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं अनावृत बीजी। क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की? क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहुक ने। ठीक है, किसने? ल्यूवेनहुक ने। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, आप ऑप्शन आराम से इनके पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोककर उसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। क्वेश्चन है, जीवाणुओं से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। ठीक है, जीवाणुओं के बारे में कथन सही कौन सा है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि। क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि। राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए जीवाणुओं को पौधे माना गया है। जीवाणिका कोशिकाओं में नहीं होता है। क्वेश्चन है, जीवाणिका कोशिकाओं में नहीं होता है।
तो इसका राइट आंसर है सूत्रकणिका। क्या दोस्तों आंसर क्या है इसका? सूत्रकणिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो ये होते हैं क्षण रूपी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? क्षण रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं गोलाणु। ठीक है, गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है। क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो इसको बोलते हैं कोकस। और ये क्वेश्चन आपको रेलवे के रिपीटेड प्रैक्टिस सेट में जरूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। क्वेश्चन है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं तो क्या बोला जाता है इसको? इसको कहते हैं स्पाइरलम। स्पाइरलम। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? लगाइए इसका आंसर। सही आंसर है इसका जीवाणु। ठीक है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? राइट आंसर है इसका जीवाणु। ठीक है, जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, तो इसको बोलते हैं वर्ण की लवक। ठीक है, वर्ण की लवक। पास्चर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है, पास्चर प्रसिद्ध है तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। ठीक है, पास्चर किस लिए प्रसिद्ध है? रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्न में से सबसे छोटा जीव है। क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। सबसे छोटा जीव है, कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं, तो इनको बोला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं, यानी ठीक है ना। क्वेश्चन है, मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं, तो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन ए कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधों में। कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधों में। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते हैं। क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका आंसर है एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तपेदिक यानी कि टीवी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तपेदिक यानी कि टीवी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। क्या बोलते हैं? माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशता प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशता प्राप्त होते हैं, तो सही आंसर इसका जीवाणुओं से। ठीक है, किसके द्वारा? जीवाणुओं से एंटीबायोटिक्स अधिकांशता प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट 20 मिनटों में विभाजित होती है
तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? तो देखिए कितने बनेंगे दोस्तों, 64 बनेंगे। कितने? 64। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन था नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? सही आंसर है फली। क्या है दोस्तों इसका आंसर? फली। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो देखिए इसका काम है ऑक्सीजन का अपशोषण करना। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अपशोषण करना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? देखिए आरआरबी गुड्स गार्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले वाला स्टेशन मास्टर में, और इससे पहले वाला देखिए आरआरबी एएसएम में पूछा गया। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि तपेदिक। इसको क्षय रोग भी कहते हैं, यानी कि टीवी की बीमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? क्वेश्चन है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो इसको बोला जाता है एनाबीना। क्या नाम है इसका? एनाबीना। एसएससी में देखिए क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है। क्वेश्चन है प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है। तो दोस्तों कौन मदद करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है ये। देखिए यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो ये है लैक्टोबेसिल्स। ठीक है, क्या नाम है इसका? लैक्टोबेसिल्स। दूध का दही में परिवर्तित होना लैक्टोबेसिल्स जीवाणु के कारण। ठीक है ना, या फिर दूध का फटना, ऐसा भी क्वेश्चन बनाता है वो। और ये देखिए क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है 2013 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया भी था एक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। और बैक्टीरिया का नाम भी अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या नाम था इसका? लैक्टोबेसिल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोबेसिल्स। ठीक है, लैक्टोबेसिल्स। देखिए एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? इंपॉर्टेंट नाम है ये, ध्यान रखिएगा, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम यह सहजीवी है जो कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की? तो इवानोवस्की, नाम ध्यान रखिएगा इनका, इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की। विषाणु माने जाते हैं, क्वेश्चन है विषाणु माने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप है ये। कौन? विषाणु, यानी कि वायरस की ये बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? क्वेश्चन बनाया है इसने, क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो ध्यान रखिएगा विषाणु यानी कि वायरस में एंजाइम्स नहीं होते हैं। टीएमवी शब्द संबंधित है, क्वेश्चन है टीएमवी शब्द संबंधित है। तो ये शब्द संबंधित है दोस्तों विषाणुओं से। किससे? विषाणुओं से संबंधित है टीएमवी शब्द। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु यानी कि वायरस के कारण। आज का वीडियो यहीं एंड होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं जीव विज्ञान के नए वीडियो के साथ।